क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डैट cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं हम लोग कैसे 0 होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये थीटा होता है, सॉरी ये 90 डिग्री होता है और ये थीटा होता है। थीटा के जस्ट सामने साइड को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? पी बी पी एच एच बी से। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मीन्स बी सी अपॉन एच की वैल्यू ए सी। cos थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें थीटा क्या चाहिए? 90। तो थीटा को क्या करना पड़ेगा? इस साइड हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा। शिफ्ट करते हैं इस साइड। तो इस साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे, अगर यहाँ पे ला के रखेंगे तो भी हमें एंगल 90 नहीं मिलेगा, तो भी एंगल हमें 90 नहीं मिलेगा। 90 मीन्स एकदम स्ट्रेट, ऐसे इस लाइन पे एकदम 90 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सी को बी से कोइंसाइड कराना पड़ेगा। तो ये बी है, सी को हमने क्या कराया? कोइंसाइड। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब हमने थीटा को क्या लिया? 90। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 हमने लिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी की जो लेंथ हो गई ए सी के इक्वल हो गई। ए बी की जो लेंथ हो गई वो ए सी के इक्वल हो गई। अब हमें देखना है cos 90 रख के, cos 90 रख के देख लेते हैं। तो क्या आएगा? बी सी अपॉन ए सी। अब देखो ध्यान से, बी सी की लेंथ क्या है? बी सी की लेंथ क्या हो गई? जब ये पॉइंट, ध्यान से समझना, जब ये पॉइंट ऐसे है ए बी, तो कुछ ना कुछ यूनिट तो बना रहा होगा। सपोज कर लेते हैं 1 यूनिट लेंथ है। अगर जब इसी पॉइंट, एक पॉइंट पे आके चिपक गया बी भी और ए भी, तब तो कोई लेंथ नहीं ना, तब 0 हो गया ना। तो बी सी की लेंथ क्या हो गई? 0। तो यहाँ रख देते हैं बी सी की लेंथ 0 अपॉन ए सी। अब हम लोग ने पढ़ा है ऊपर 0 हो गया, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0। हैंस प्रूव्ड।